क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका लेक्चर 7 का डिस्कशन कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसमें है क्या कि हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ग्राफ थ्योरी के बारे में बातें करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है और इसकी लोकेशन वगैरह कैसे आती है, ये सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या है कि जस्ट थोड़ा सा हम इसका एक बैकअप रिव्यू ले लेते हैं कि समझ में आने लगे कि क्या चीजें होती हैं। अब जैसे y इज इक्वल टू क्या दिया है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम fx भी बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं। तो आप इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये दिस वन। अभी क्या है दिस वन, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ओके, तो इस केस में सबसे पहले तो हमको यह देखना होगा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ग्राफ बनते हैं। मैं ग्राफ के बारे में बताता हूं, तो जरा अंदाजा है, एक कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया, उसके कितने ग्राफ बन सकते हैं, 6। मैं आपको 26 बना के दिखाता हूं। थोड़ा बहुत आपको ग्राफ का आइडिया है, मतलब 6 ग्राफ आपने बोला तो इसका मतलब आपको ये पता होगा कि ये एक्स एक्सिस पे कट करता है या वाई एक्सिस पे कट करता है। तो आपको मैं 26 ग्राफ बना करके दिखाता हूं कि कैसे बनेंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको समझ लेना है क्या कि जैसे एक एक बात कि अगर कोई फंक्शन इसको ऐसे दो डिफरेंट रूट जगह पे कट करे, या तो 3 केस होंगे। पहली बात तो इफ a ग्रेटर देन 0, तो देन इसको बोलते बेटा पैराबोलिक कर्व, देन पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ये पैराबोलिक कर्व क्या होगा, ऊपर की ओर ओपन होगा, पहली बात। दूसरी बात, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये a ग्रेटर देन 0 की कहानी होगी। दूसरी बात, इफ a लेस देन 0, तो देन पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड, मतलब ऐसा पैराबोला बनेगा। ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, इस पैराबोलिक कर्व में इसका वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या आता है इसका, वर्टेक्स आता है -b/2a एंड -d/4a, ठीक है ना। ये प्रीवियस क्लास में हो चुका है कॉन्सेप्ट कि इसका वर्टेक्स -b/2a या -d/4a क्यों होता है। तो आप अभी के लिए केवल मान लीजिए कि वेयर, साथ में लिख लेंगे वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है ना। तो ये इसका वर्टेक्स होता है, क्या होता है, -b/2a एंड -d/4a। तो ये इसका वर्टेक्स हो गया और यहां पर ये इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये टिप का पॉइंट, -b/2a एंड -d/4a, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, है ना। जहां पर थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा तो मेरे को पूछ लो कि सर यहां पर मेरे को थोड़ा सा रिकैप करा दीजिए। तो बेटा ये वर्टेक्स हो गया, ये वाला पॉइंट भी वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ए देख करके पता लगा लेंगे कि ओपनिंग अपवर्ड है, और या ए नेगेटिव देख करके बता देंगे कि ओपनिंग क्या है, डाउनवर्ड। इसके बाद पॉइंट क्या, अगर ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में d की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इफ d ग्रेटर देन 0, देन इक्वेशन, देन पैराबोला cuts the graph
then parabola cut the graph in x-axis in two different point. टू डिफरेंट पॉइंट है ना. देन पैराबोला कट द ग्राफ. एक मिनट. हाँ ठीक. इफ डी ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला कट एक्स एक्सिस इन टू डिफरेंट पॉइंट. कैसे? ये बेटा इन दोनों पॉइंट पर पैराबोला कट करेगा और ये दोनों डिफरेंट पॉइंट पे कट होगा. कब होगा? जब डी की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0. सेकेंड पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? टू रियल एंड डिफरेंट रूट. भाई दो जगह पे कट किया तो दोनों रूट रियल होंगे और दोनों रूट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. अच्छा. सेकेंड पॉइंट, इफ d इक्वल्स टू 0 देन पैराबोला. बेटा ये ग्राफ कैसा है? इसको हम क्या बोले? पैराबोलिक कर्व. ये पैराबोला है ना, इसी को बार बार बोल रहे हैं पैराबोला. देन पैराबोला टच एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस ये पैराबोला इसको टच कर गया. तो इसका मतलब इस केस में दोनों रूट कैसे हो जाएंगे? रियल एंड इक्वल. दिस इंप्लाई टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल. थर्ड पॉइंट, इफ डी लेस देन 0 दिस इंप्लाई पैराबोला neither cut nor touch the x axis. तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 तो पैराबोला ना कट करेगा ना टच करेगा. कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी. देखिए जरा, अगर कहीं पर किसी पॉइंट पर कोई डाउट आ रहा है तो पूछना. सारी चीजें क्लियर इस वाले फर्स्ट वाले में. इसको नोट करिए साथ में. बेटा नोट करिए. बेटे कहीं कोई दिक्कत? तो अब देखिए एक बार मैं पॉइंट सारे थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूं ताकि माइंड में बैठ जाए आपके. ये पैराबोलिक कर्व है. इसके वर्टेक्स क्या होंगे बेटा? बोलिए. -b/2 है, -d/4 है. जहां पे d की वैल्यू क्या होगी? b² - 4ac. ओके. ए बेटा ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब पैराबोला क्या होगा? ओपनिंग अपवर्ड. ए अगर लेस देन 0 होगा तो पैराबोला क्या होगा? ओपनिंग डाउनवर्ड. ये पेज नंबर 1. नेक्स्ट केस में ये बताया कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला क्या करेगा? एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा और दोनों रूट कैसे होंगे? रियल. अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये पैराबोला क्या करेगा? टच करेगा. दोनों रूट्स कैसे होंगे? रियल और इक्वल. और अगर ना कट करे ना टच करे, इसका मतलब दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी. दिस इंप्लाई टू रूट्स
आर इमेजिनरी। ठीक है ना, नोट करिए, इस वाले पेज को भी नोट कर लें। बेटा आप 5-6 पेज ऑफिस से ले लो, क्योंकि इतने में काम आपका हो नहीं पाएगा। ऑफिस में जाइए, 5-6 पेज ले लीजिए, बोले सर ने बोला है ना। सर अब इसमें किसने किसने ज्वाइन किया है? ठीक है, आई होप ये नोट हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब है क्या, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो यहां पर हम क्या देखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, c आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट हुआ वो हुआ x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, c आ गया। तो पॉइंट क्या मिल गया, 0, c। अब मैं मान लेता हूं लेट, चलो ठीक है, लेट a ग्रेटर देन 0 मैंने मान लिया, मैंने माना कि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसे। तो ये कह रहा है कि कोई भी कर्व, यानी कि यहां पर लिख दें एनी कर्व कट y एक्सिस इफ x इज इक्वल टू 0। कोई भी कर्व y एक्सिस को कब कट करेगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। यही होता है, कोई भी कर्व y एक्सिस को कब कट कर, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस में y की वैल्यू क्या आ गई है, c। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, c आ जाएगा। अच्छा अब जरा एक बात बताओ इसमें ध्यान से, इस कर्व को देख करके हम क्या कह सकते हैं, दो चीजें कह सकते हैं। एक है क्या, ये दोनों चीजें लिख सकते हैं इसको, या तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, या फिर y इज इक्वल टू लिख सकते हैं। दोनों बात एक ही है, दोनों मतलब सेम, यानी एफ एक्स और y सेम है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0
प्लस सी, तो F0 की वैल्यू भी क्या होगी, ये सी के इक्वल हो। यानी कि ये लेंथ जो है, जो सी वैल्यू आपको दिख रही है यहां से यहां तक की जो लेंथ है, इतनी डिस्टेंस है, ये F0 के इक्वल भी है, ये लेंथ F0 के इक्वल। तो डायग्राम से क्या देख पा रहे हो कि F0 बोलो या C बोलो, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है ना। अच्छा, इस ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है कि C की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है बेटा? क्यों? क्योंकि ये ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस ग्राफ को देखकर एक बात और पता चल गई कि सी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। ग्राफ को देख के पता चल गया। अच्छा, आगे देखते हैं बेटा। अगर ग्राफ ऐसा आ जाए, ये भी तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,C होगा। तो इसको देख के क्या पता लग रहा है कि यहां पर सी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इस केस में सी की वैल्यू होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। तीसरा केस, थर्ड केस, अब हम ग्राफ देख के बता देंगे कि सी की वैल्यू कैसी है। अगर ऐसा हुआ तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,C, और इस केस में दिस इंप्लाई, चूंकि ये पॉइंट आ रहा है 0,0, ये पॉइंट है क्या 0,0, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो तीन केस समझ में हमें आए। थ्री केसेस कैसे समझ में आए कि अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में कट करेगा तो सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर ये निगेटिव वाई एक्सिस में कट करेगा तो सी की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव, अगर ये ओरिजिन से पास होगा तो सी की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। ये देख करके बता सकते हैं। देख लीजिए, कहीं अगर कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, आराम से देखिए और समझिए। बेटा ये वाला पेज पूरा नोट कर लिया था, इस पेज को भी नोट कर लो, ये सी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहां तक सब ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज, फोर्थ पेज, इसमें कुछ बड़ा डाउट तो नहीं कहीं पर, किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है कि अब हम इसके 26 ग्राफ के बारे में बताते हैं। जैसे तुमने कहा कि इसके कितने ग्राफ होते हैं, आपने बोला 6, तो अभी आप देख पाओगी कि हां सर एग्जैक्ट 26 है, एक कम नहीं और एक भी ज्यादा नहीं। तो उसके एनालिसिस करने के लिए इतने ढेर सारे हमने पॉइंट्स क्लियर किए। अब आपको 26 काउंट करवाते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, टोटल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में चर्चा करते हैं। और यहां पर है, मैंने मान लिया है ए की वैल्यू बेटा कैसी है, वेयर ए ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ले रहा हूं। तो जितने ग्राफ पॉजिटिव के लिए बनेंगे उतने ही ग्राफ क्या करेंगे, निगेटिव के लिए बन जाएंगे। चलिए आराम से सोचिएगा,
और बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर के जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, देखिए ए ग्रेटर देन 0 है सारे केसेस में। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने डी ग्रेटर देन 0 वाले केस बना लिए इसमें, इस वाले कॉलम में। यहां भी डी ग्रेटर देन 0, यहां भी डी ग्रेटर देन 0, यहां भी डी ग्रेटर देन 0। इसके बाद मैंने इस वाले केस में डी इक्वल टू 0 बना लिया, इस केस में मैंने डी लेस देन 0 बना दिया। 4 टर्म है इसमें, 4 टर्म्स है, ए बी सी और ये डी। और यहां पर लिख देता हूं मैं, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलेगा, कोई दिक्कत। अच्छा, इन सब में डी ग्रेटर देन 0 है, तो यहां भी बेटा कैसा होगा, डी ग्रेटर देन 0। इस वाले केस में भी कैसा होगा, डी ग्रेटर देन 0। इन सब में कैसा होगा, डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0। इस केस में कैसा होगा, डी लेस देन 0, और इस केस में कैसा होगा, डी लेस देन 0, है ना। अच्छा, और ये डी वाला केस हो गया। और पहले वाले इस वाले रो में मैंने माना कि मैं बी ग्रेटर देन 0 लूंगा सब में, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, बी ग्रेटर देन 0। यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा, बी ग्रेटर देन 0। यहां लिख लेता हूं मैं, बी ग्रेटर देन 0, ठीक। इस वाले रो में क्या मानेंगे, सेकेंड रो में, कि बी की वैल्यू 0 है, और थर्ड वाले रो में मानेंगे कि बी की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0। सब में बेटा ए कैसा है, पॉजिटिव है, सारे केसेस में ए पॉजिटिव है। हमने डी के बारे में बता दिया और बी के बारे में ऐसे रो वाइज बता दिया। क्या इसके अलावा कोई और बी के केस हो सकते हैं क्या, भाई कोई नंबर 3 ही तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो फिर 0। अच्छा, डी के भी 3 केस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव, या फिर 0, या फिर नेगेटिव। इसके अलावा कोई और केस बन सकता है। यहां तक फील हो रहा चीजें कि हाँ सब सही है। अब कौन सा नंबर आपको मिसिंग दिख रहा है, सी। सी डिसाइड करेगा यहां पर, सी कैसे चलेगा। ओके, क्या इन सब में ए ग्रेटर देन 0 है, एक एक करके मैं ए पॉजिटिव भी लिख ले रहा हूं, सब में ए ग्रेटर देन 0। बेटा इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। आराम से सोचिएगा, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर। क्या क्या दिया है, बी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, बाहर माइनस का साइन, तो क्या इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव होगा। कैसे, क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव है और बाहर माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, डी और ए के बारे में बात करते हैं, डी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। यानी इसका एक्स, इसके जो वर्टेक्स होंगे वो कहां पर होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव। यानी इसका वर्टेक्स कहां पर आएगा बेटा, यहां पर आएगा वर्टेक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं तो होगा। अब इससे कितने ग्राफ बन सकते हैं, या तो ग्राफ की सिचुएशन ऐसी होगी, या तो ग्राफ की सिचुएशन ऐसी होगी, या फिर ग्राफ की सिचुएशन ऐसी होगी। क्या ये 3 ग्राफ के अलावा कोई और बन सकते हैं। तो पहली बात देखो, क्या इन तीनों ग्राफ का वर्टेक्स, क्या तीनों ग्राफ का वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, कोई सेकेंड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, पहला वाला ग्राफ देख के क्या पता चल रहा है हमें कि सी का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। दूसरे वाले ग्राफ को देख के क्या पता लग रहा है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए सी का वैल्यू कैसा है, 0। और तीसरे वाले ग्राफ को देख के क्या पता लग रहा है कि सी का वैल्यू कैसा है बेटा, निगेटिव। तो क्या इन 3 ग्राफ्स के अलावा कोई और ग्राफ हो सकता है, आराम से सोचो। मैं आपको 26 गिनवाऊंगा अभी एक एक करके, आप 6 ग्राफ बैठेंगे सोच करके, तो इन तीनों में से कोई परेशानी है नहीं, बहुत अच्छी बात है। दूसरे वाले ग्राफ में देखते हैं, ए ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसका वर्टेक्स क्या होगा बेटा, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। तो बेटा बी का वैल्यू तो 0 हो गया, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट तो 0 आ जाएगा। ए भी पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो निगेटिव। तो इसका कोऑर्डिनेट कहां पर होगा बेटा, वर्टेक्स, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू निगेटिव, तो इसका मतलब निगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा।
ये निगेटिव वाई एक्सिस में। तो बस केवल और केवल एक ही ग्राफ हो सकता है। ग्राफ कैसे? इसमें केवल क्या होगा, इस केस में चूंकि निगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए सी की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। सी का वैल्यू कैसा होगा, लेस देन 0। क्यों होगा? क्योंकि ये ग्राफ निगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अच्छा, और कोई ग्राफ बन सकता है क्या? भाई मान लो तुमने ये ग्राफ भी बनाया ऐसा करके, मान लो मैंने बोला कि ये ग्राफ बनाओ, तो इसमें और इसमें डिफरेंस कुछ है नहीं, क्योंकि इस केस में भी क्या है, सी का वैल्यू निगेटिव है, तो कोई अंतर नहीं पड़ा। तो ये ग्राफ अपने लिए यूजलेस है। हाँ, यहां तक सब ठीक है। ओके, अब इसमें आते हैं, यहां पर भी एक ऐसा है पॉजिटिव, तो वर्टेक्स इसका आएगा अब देखो बेटा, ए और बी दोनों अपोजिट साइन के हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या जाएगा नेगेटिव, और बाहर नेगेटिव का मल्टीप्लाई, तो ये क्या जाएगा पॉजिटिव। डी और ए ये दोनों पॉजिटिव है, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब इसका जो होगा ग्राफ, उसका वर्टेक्स कहां होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो यानी फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। तो इसके 3 डायग्राम बन सकते हैं, 3, या तो ये, या तो ये, या तो ये। क्या तीनों जो है इसके वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है? अच्छा, बता सकते हो बेटा कि इस फर्स्ट वाले के लिए सी कैसा है, सी कैसा है, ग्रेटर देन 0, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सी कैसा है, इसके लिए सी कैसा है 0, इसके लिए सी कैसा है, ये निगेटिव वाई एक्सिस में कट कर रहा है, इसके लिए जो है सी होगा निगेटिव। कोई डाउट है? कितने ग्राफ हो गए, काउंट करिए, 3 3 3 6 और 1 7, क्रॉस कर गया, 6 क्रॉस कर गया। चलिए देखिए, अगर पूछिए, एक मिनट इसको आराम से समझिए, देखिए कहीं कोई डाउट आ रहा है, सारा चीज एकदम ठीक है। अब आते हैं इसमें, ए पॉजिटिव है, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी बाई 4a। ओके बेटा, देखिए डी तो 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो डिवीजन करने पर पॉजिटिव आएगा, बाहर माइनस लगा तो माइनस आ जाएगा। तो एक्स निगेटिव है, वाई क्या है 0 है। एक्स निगेटिव और वाई क्या है, अच्छा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यही तो वर्टेक्स है। तो बस एक ही टाइप का ग्राफ आएगा। देखिए कुछ भी अगर मन में डाउट चल रहा है, यही वर्टेक्स है, या इसको चाहो तो हटा सकते हैं, इसकी जरूरत लिख देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वर्टेक्स है तो केवल और केवल एक ही होगा डायग्राम। क्यों? एक्स निगेटिव है, वाई कैसा है 0। तो बेटा इस केस में बता सकते हो सी कैसा होगा, ग्रेटर देन या लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0। बहुत सही, शानदार। इसमें देखते हैं बेटा, इसमें ए पॉजिटिव इसमें भी होगा, तो वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी बाई 4a। डी भी 0 है, बी भी 0 है, तो इसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा 0,0। बेटा ऊपर 0 आ गया, तो 0/0 0/0, तो वर्टेक्स हो जाएगा 0 0। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया, ऐसे ही बनेगा ये, इसका वर्टेक्स 0 0 हो गया। बेटा इस केस में सी कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो पॉजिटिव होगा नहीं, नेगेटिव को नहीं कट कर रहा, तो नेगेटिव नहीं होगा, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए सी की वैल्यू 0। कोई डाउट? पक्का? ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यहां पर भी है। तो अब देखो इसका वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी बाई 4a, तो d तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव दोनों अपोजिट साइन के बेटा हो गए,
एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो डिवाइड करने पर बी अपॉन टू एक वैल्यू निगेटिव आएगी भाई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो डिवाइड करने पर निगेटिव और बाहर निगेटिव लगा है, तो निगेटिव निगेटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,1, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स पॉजिटिव वाई 0, तो इसका वर्टेक्स ये होगा पॉजिटिव कॉमा 0, तो वर्टेक्स ये होगा, तो इसका मतलब केवल और केवल एक ही आएगा। इसमें सी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सी पॉजिटिव। अब देखिए बड़ी मजे की बात क्या, हर एक डायग्राम में क्या क्या पता कर ले रहे हैं, ए पता कर ले रहे हैं, बी पता कर ले रहे हैं, डी पता कर ले रहे हैं, सी पता कर ले रहे हैं, चार ही चीजें पता करनी होती है, ए बी सी डी, मतलब अभी तक हम लोग ए बी सी डी ही पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें ठीक है, और उसी से सारे ग्राफ बनते जा रहे हैं। क्या कोई भी एक भी ग्राफ आपको इसमें एक्स्ट्रा बन सकता है, जितने मैंने बनाए, मतलब कोई भी ग्राफ में जैसे C0 है, तो C0 के अलावा कोई और ऐसा ग्राफ बन सकता है जिसमें C0 और एक ग्राफ और बन जाए, पक्का एनालिसिस कर पा रहे। चलिए अब थर्ड केस में आते हैं, बेटा यहां पर भी क्या है, a ग्रेटर देन 0, तो इसका वर्टेक्स होगा -b/2a -d/4a। देखो a पॉजिटिव b पॉजिटिव, दोनों बेटा पॉजिटिव है, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव आ जाएगा, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई तो ये क्या आ जाएगा, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो कहां पर होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कुछ यहां होगा, क्या केवल और केवल एक ही डायग्राम बनेगा, फिक्स है इसी क्वाड्रेंट में, आप कहीं और बना रहे हैं देखो, तो इसका भी मतलब होगा सी पॉजिटिव और इसका भी मतलब क्या होगा, तो ये दूसरे ग्राम का कोई डायग्राम का मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हमें सी की डिफरेंट वैल्यू चाहिए होती है, ये तो एक ही जैसी वैल्यू दे रहा है, तो केवल और केवल क्या होगा, इस ग्राफ में सी पॉजिटिव मिल सकता है, ना नेगेटिव मिल सकता है, ना जीरो मिल सकता है, ऐसा होगा। अच्छा एक बात और देखो, जैसे ही मैंने डी लेस देन 0 लिखा, तो ये तुरंत ग्राफ ऐसा बना, ना एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना टच कर रहा है, तो इसका मतलब इमेजिनरी रूट हो गए, यहां से देख करके भी डिसाइड कर पा रहे हैं, अच्छा डी लेस देन होने पर इसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, और ये ना एक्स एक्सिस को कट करते हैं ना एक्स एक्सिस को टच करते हैं। इनमें देखो सब में डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है, और सारे ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, और इनमें सब में डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो सारे के सारे ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहे हैं। देखो ये वाला ग्राफ भी दो जगह कट कर रहा है, ये वाला ग्राफ भी दो जगह कट कर रहा है, हर एक ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है। तो मेरी बात क्या समझ में आ रही, इसमें भी देखिए ए ग्रेटर देन 0, तो वर्टेक्स चलो बेटा बी की वैल्यू तो 0 हो गई, डी और ए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई, तो बेटा क्या पॉजिटिव हो जाएगा, कैसे, ए और डी दोनों अपोजिट साइन के, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस, 0, एक्स 0 वाई पॉजिटिव, यानी यहां का ग्राफ होगा, तो ऐसा बनेगा। तो इस केस में सी का वैल्यू कैसा आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, इसलिए सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड केस, इसमें भी ए ग्रेटर देन 0 है, तो -b/2a -d/4a। देखो बेटा ए और बी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव मतलब निगेटिव, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव, डी और ए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डिवाइड करने पर नेगेटिव, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस, तो प्लस कॉमा प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। तो केवल और केवल एक डायग्राम बनेगा, इस केस में भी क्या होगा, सी,
ग्रेटर देन 0। सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो जरा काउंट करो कितने ग्राफ हुए। 13। ए पॉजिटिव में 13 तो ए नेगेटिव में भी बस नीचे बनते जाएंगे बेटा। अगर ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ग्राफ का डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। तो टोटल कितने ग्राफ हो गए, 26। 6 तो नहीं होंगे, शाबाश। अब नोट करो। बेटा सब लोग इसको नोट कर लीजिए आराम से।
बेटा लोग आप इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर ग्राफ को सारे, ताकि आगे भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सब नोट हो गया? देखिए इसमें कहीं किसी पॉइंट पे कोई डाउट आ रहा, कुछ पूछना है? कोई डाउट नहीं? गुड। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इस पर बेस्ड। if fx is equal to ax square plus bx plus c, then find sine of first a plus b plus c, second a minus b plus c, third one 4a, fourth one c, fifth one, fourth one c, fifth one 1/4, six, बेटा इसके साइन बनाने और ग्राफ इसका ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक का। ये पॉइंट है -1,0, ये पॉइंट है 1 और यहां पॉइंट है 2, और ये ग्राफ है fx इज इक्वल टू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसका ग्राफ है। चलिए बेटा एक एक करके वैल्यू देखते हैं। तो इस ग्राफ को देखने के बाद क्या पता चला बाय ऑब्जर्वेशन? दो चीजें पता लगी इसमें। क्या होगा? ए तो इसका निगेटिव होगा, और सी कैसा होगा बेटा? कहां पर कट कर रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस में कट कर रहा है, यानी सी की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। दो चीजें पता लग गई, ए और सी के बारे में पता लग गया। तो कह रहा है डिफरेंट डिफरेंट साइन के बारे में बताना। तो बेटा एफ एक्स क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो आप समझो कि है क्या चीज। जैसे अगर मान लो मुझसे कोई पूछे एक जनरल लैंग्वेज में कि डोमेन क्या है आपकी? डोमेन मतलब आप प्लेटफॉर्म में कहां से कहां तक चल सकते हैं। तो ये तो होगी मेरी डोमेन। तो अगर मुझे डोमेन मेरी कोई चेक करेगा तो एक्स की वैल्यू चेक करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसे ही होता है। और अगर मेरी कोई हाइट पूछे कितनी है, तो हाइट कैसे मेजर करोगे? ऐसे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में चेंज करोगे, चेक करोगे। ठीक है, अच्छा तो अब जरा देखो पहले पॉइंट के लिए ये 1 है, ये 1 है, तो ये फंक्शन एफ एक्स का है। तो इसका मतलब ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी एफ ऑफ 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर ये f1 की वैल्यू आएगी। तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट तरीके क्या बन गया? 1, f ऑफ 1 कोऑर्डिनेट बन गया। भाई x कोऑर्डिनेट की लेंथ 1, y कोऑर्डिनेट की लेंथ f ऑफ 1। तो अच्छा यहां से देखने पर क्या पता चलता है कि f1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? क्योंकि ये लेंथ कैसी है? ये y कोऑर्डिनेट है, और यहां पर इस समय y कोऑर्डिनेट कैसा है? पॉजिटिव है। तो यहां से देख रहे हो क्या कि अगर लेंथ ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, और लेंथ नीचे जा रही है तो निगेटिव। और इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट है 0। ठीक है ना?
चलिए, तो यहां से देख के क्या पता चला, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालो। 1 पे क्या वैल्यू आएगी, देखिए a इंटू 1 का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस सी। तो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, a प्लस बी प्लस सी। तो ग्राफ देखने पर क्या पता चल रहा है कि एफ ऑफ 1 कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब पहले नंबर का आंसर हो गया a प्लस बी प्लस सी। F1 की वैल्यू कितनी, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। तो क्या फर्स्ट वाले का आंसर समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा वाला क्या दिया, सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स की जगह क्या रखे कि ये आ जाए, ए माइनस बी प्लस सी, क्या रखने पर आएगा, -1। ए माइनस बी प्लस सी कैसे मिलेगा, एफ ऑफ -1 पर। तो ए इंटू -1 का स्क्वायर, बी इंटू -1 प्लस सी। एक्स की जगह -1 रख दिया, तो यह आ जाएगा a -1 का स्क्वायर 1 माइनस बी प्लस सी। ये होगा एफ ऑफ -1 पर। अब जरा देखो यहां पर -1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, ये है -1 पॉइंट, -1 पर मिल रहा है 0। -1 पे पॉइंट y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 0। तो इसका मतलब f1 की वैल्यू, एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, दोनों आप नोट कर लीजिए, फिर थर्ड की बात करते हैं। नोट कर लीजिए बेटा। चलो बेटा थर्ड देखते हैं, सेकेंड भी हो गया, अब थर्ड। ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले। ये पॉइंट है -1 पर 0, और ये है 1, ये है 2, है ना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू क्या है पूछिए, 4a प्लस 2b प्लस सी। 4a 2b प्लस सी, और एफ एक्स कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा 4a प्लस 2b प्लस सी के इसमें क्या रखने पर आएगा, 4a प्लस 2b प्लस सी आएगा 2 रखने पर। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2, a इंटू 2 का स्क्वायर, b इंटू 2 प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा, 4a 2b प्लस सी। अब जरा देखिए, बताइए यहां पर 2 पर वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, 2 पर वैल्यू कहां आ रही है, जैसे 2 पे है पॉइंट, हमने लाइन ऐसे खींची तो कहां पर कट कर दिया, ये ग्राफ को निगेटिव साइड में कट कर दिया। तो यहां से देखने पर क्या पता चल रहा है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैसी है, निगेटिव। ऊपर आता तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी यहां पर क्या कह सकते हो कि एफ ऑफ 2 निगेटिव है सर, इसलिए 4a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपका फर्स्ट क्लास है क्या, आपका फर्स्ट क्लास है आज। तो अभी तो क्लास जो है ठीक है, कोशिश कीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा हो चुका है, तो थोड़ा सा कम आएगा समझ में। अभी 5 मिनट बाद फिर क्लास में आपको डेमो लूंगा, ठीक है ना, 5 मिनट के टाइम के बाद। अच्छा, थर्ड हो गया बेटा। फोर्थ में क्या है, सी। तो सी तो पता चल गया हमें, सी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, देख के पता लग गया। फोर्थ, सी की वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव। अब फिफ्थ पे बारी आती है। फिफ्थ क्या क्वेश्चन में, 1/4a 1/2b प्लस सी। 1/4a 1/2b प्लस सी। तो एफ एक्स कितना है बेटा, एफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर। तो 1/2 कहां पर आएगा, अगर ये 1 है तो यहां कहीं पर कितना आएगा, 1/2। और 1/2 पर वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, यानी एफ ऑफ
1/2 यही होगी वैल्यू, और उस पर वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0। यानी हम क्या कह सकते हैं कि f ऑफ 1/2 पर वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो रख दीजिए 1/2, तो क्या आएगा, यानी यहां पर f ऑफ 1/2 निकाल लेते हैं। x की जगह 1/2 रखोगे तो क्या आएगा, 1/2 यानी a इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1/2 प्लस c। तो f ऑफ 1/2 आ जाएगा a/4 b/2 प्लस c, जो कि कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो फिफ्थ पार्ट भी आई होप समझ में आ गया होगा। सिक्स पार्ट में क्या था, 4a माइनस 2b प्लस c। सिक्स पार्ट एफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर, तो 4a माइनस 2b प्लस सी, और एफ एक्स कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा क्या रखने पर आएगा 4a माइनस 2b प्लस सी, -2, तो एफ ऑफ -2, जरा बताइए -2 पर वैल्यू कैसी होगी, ये -1 है तो यहां पर -2 होगा, -2 पर वैल्यू कैसी आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। -2 पर वैल्यू कैसे आ जाएगी, निगेटिव। एफ ऑफ -2 की वैल्यू लेस देन 0। -2 इसमें रख देंगे तो क्या आएगा, a इंटू -2 का स्क्वायर b इंटू -2 प्लस सी लेस देन 0, मतलब 4a माइनस 2b प्लस सी लेस देन। क्या सारा क्वेश्चन समझ आया, अच्छा लगा क्वेश्चन ये, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए। जस्ट 1 मिनट, और भी लोग नोट कर रहे हैं ऑनलाइन में। बेटा प्रॉपर नोट करिएगा सारे लोग। बेटा नेक्स्ट पेज नोट कर सकते हो गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, बाकी क्लास करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। सो आई होप आप लोगों ने आज का क्लास एंजॉय किया हो, और आपको भी बेटा समझ में आया हो क्लास आपका। अभी 10 मिनट के बाद फिर जो है मैं इंटरेक्शन करूंगा, पर्सनल इंटरेक्शन, है ना। जस्ट 10 मिनट का ब्रेक देंगे, 10 मिनट के बाद स्टार्ट करें, ठीक है, ओके। 10 मिनट बस आप वेट करिए, 10 मिनट।